नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद भूपेंद्र चौधरी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के चलते तमाम तरीके के फेरबदल और तमाम तरीके की पॉलिटिक्स पार्टियों में देखने को मिल रही है। आपको बता दें एक ऐसा ही फेरबदल आज भारतीय जनता पार्टी में हुआ। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बात हो रही थी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कोई ब्राह्मण चेहरा अध्यक्ष हो सकता है, जैसे कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की बात हो रही थी, पूर्व जो उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी की बात हो रही थी और केशव प्रसाद मौर्य जी का भी नाम लगातार सामने आ रहा था। ऐसे में एक जाट समुदाय के पॉलिटिशियन जो कि भूपेंद्र सिंह चौधरी, उनका नाम सामने आया और वो अध्यक्ष बना दिए गए। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है उसमें ब्रेक थ्रू लाने के लिए इनको लाया गया है। इस सब मुद्दों पे हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम पॉलिटिशियंस और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं, नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश कुमार अवस्थी है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं कानपुर ग्रामीण से हूँ। किस पद पे हैं सर? मैं जिला कार्यालय मंत्री हूँ। अच्छा, आपसे बात कर ले, आज नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पर? बहुत ही अच्छा नेतृत्व का बहुत ही अच्छा निर्णय रहा है। और जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि पश्चिम में एक जाट समुदाय के एक बड़े जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए, तो मैं कहूँगा कि नेतृत्व का बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि एक बहुत अच्छा संतुलन बनेगा। जैसे आप सब जानते हैं कि योगी जी पूर्व से हैं, पूर्वांचल से हैं, और पश्चिम से जब प्रदेश अध्यक्ष होगा, रही बात माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की हो, ब्रजेश पाठक जी की हो, या जैसे सुब्रत पाठक जी का नाम चला था, प्रदेश महामंत्री हैं, बड़े नेता हैं, इन सब लोगों के सबका बहुत बड़ा कद है, बहुत स्थापित हैं, बहुत पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन जो ये एक सामंजस्य बना है, एक जो बड़े जाट नेता जो आए हैं और पिछली बार भी पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने अपने आप को प्रमाणित किया था, इस बार भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय है संगठन का और हम सब लोग बहुत इस बात की तारीफ करते हैं। अच्छा, 24 में चुनाव भी करीब है, क्या एक जो गठबंधन था अखिलेश यादव जयंत चौधरी का, उसको भेदने के लिए कार्य किया गया? तमाम दल इस तरीके के कयास लगा रहे, इस पर किस तरीके की मुहर लगाएंगे? हाँ, निश्चित ही आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में हम लोगों को तमाम संतुलन बनाने पड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि जब कोई चुनाव आते हैं तो कई दूसरे दल तब तक प्रत्याशी नहीं घोषित करते जब तक और सामने वाला दल प्रत्याशी न घोषित कर दे। कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे संतुलन बनाते हैं कि किस बिरादरी से किस वर्ग का है, तो अब उसे आप कह सकते हैं कि भेदने के लिए। बाकी आज भी पश्चिम में जब विधानसभा के चुनाव हुए, आपने देखा तमाम ऐसी चीज़ें लगती थी कि पश्चिम में हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। पश्चिम में हम लोगों ने बहुत भारी बहुमत, भारी वोट मिले हमको, रिकॉर्ड हमारी सीटें निकली। तो जो कुछ वो छद्म वेशधारी जो वैसे जाट नेता थे जिन्होंने एक फर्जी राजनीति करने की कोशिश की थी, चाहे वो आंदोलन के थ्रू या अन्य आंदोलन के थ्रू, वो उन सब की साजिश विफल हुई। और भारतीय जनता पार्टी जैसे 2017 में आई थी वैसे 19 में 22 में आई, और निश्चित ही 2024 में हम लोग अब जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं उनके, माननीय संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में, योगी बाबा के नेतृत्व में, केंद्रीय जो नेता हैं उन सब के नेतृत्व में रिकॉर्ड सीटें हम लोग लाएंगे। अच्छा, 24 में चुनाव है, तमाम पूरे इंडिया लेवल पे चुनाव होगा, इसमें तमाम स्टेट्स भी हैं। बात कर ले बिहार की पॉलिटिक्स की, और अभी जिस तरीके से दिल्ली में जैसे पॉलिटिक्स चल रही है, इस तरीके की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सही बात यह है, और हम सब लोगों ने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ जाती है, 2 बार चढ़ जाती है। ये मैं कहूँगा दिल्ली के केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल जी ने पंजाब में निश्चित ही सरकार बनाई, लेकिन पंजाब में मैं मानता हूँ कि पंजाब के मतदाता अब परेशान हो रहे हैं धीरे धीरे। और रही बिहार की बात, तो आप सब लोग जानते हैं कि नीतीश जी वो इधर से पाला बदल उधर और उधर से पाला इधर करते रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये निर्णय उनके लिए बहुत बड़ा आत्मघाती निर्णय साबित होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो तेजस्वी यादव से उन्होंने हाथ मिलाया है, आप जानते ही हैं कि वो लगभग कुछ
सीटों से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, अभी नए हैं, युवा हैं और एक बड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड है, तो निश्चित ही उनकी काफ़ी बड़ी महत्वाकांक्षा है। और नीतीश जी भी जो अब जैसे ये तो अभी साबित हो गया, जैसे ही उन्होंने तेजस्वी जी से पूछा गया कि भैया आपने इतनी ज़्यादा नौकरियों का वादा किया था तो अभी क्या करेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि नौकरियों का वादा हमने सीएम बनने के लिए किया था कि अगर हम सीएम बनते तो हम नौकरियां दे पाएंगे, अभी शायद उतनी संभव ना हो, अब तो उनके ऊपर है। तो एक तरह से मैं कहता हूं कि जो भी किया नीतीश जी के लिए बहुत आत्मघाती निर्णय है और अब भारतीय जनता पार्टी वहां पे खुल के बैटिंग करेगी और आने वाले जब आगे चुनाव आएंगे तो भाजपा अपने दम पर वहां पर सरकार बनाएगी। 24 को लेकर किस तरीके की तैयारी, 24 में चुनाव है और तैयारियां अभी से चालू हो गई, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कभी किसी चुनाव के लिए तैयारियां नहीं होती। हम लोगों का संगठन, हम सब कार्यकर्ता हमेशा तैयारी करते रहते हैं, हमेशा संगठन के लिए मेहनत करते रहते हैं। हम लोग बूथ स्तर तक, आप भी जानते हैं, और भी दल है जो कुछ जाति के या कुछ परिवार के कारण काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आम कार्यकर्ता है उसके दम पर चुनाव लड़ती है। हम सब जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा से तैयारी करते हैं। तो हम लोगों के आप कह रहे हैं कि अभी से तैयारी शुरू हो गई, मैं आपकी बात टोकूंगा और मैं तो कहूँगा कि जब 2019 में जिस दिन माननीय मोदी जी ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, मुझे लगता है कि 2 दिन भी नहीं बीते होंगे, वो जो एक सामान्य परिचय होता है उसके बाद से उन्होंने 2024 की तैयारी कर दी थी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए संजय जी हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। आपसे सबसे पहले तो आपका स्वागत सर। हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। सर, आज प्रदेश अध्यक्ष मिला है नया भारतीय जनता पार्टी को, सबसे पहले तो सर क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में एक जो रीति नीति, विश्वास, परंपराएं हैं उसमें एक व्यक्ति 2 पदों पे नहीं रह सकता, इसीलिए पुराने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र जी, उनको नया मंत्री का दायित्व मिला था और अब नए प्रदेश अध्यक्ष की दरकार थी और पार्टी ने निर्णय लिया है। भूपेंद्र जी नए प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं और उनका स्वागत है। वे पार्टी के मूलभूत कार्यकर्ता हैं, उनके पास संगठन का भी कौशल है, सरकार का भी उनके पास अच्छा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि सरकार और संगठन दोनों के सामंजस्य के आधार पर संगठन चले, इसलिए बहुत बेहतर निर्णय है और इसका स्वागत होना चाहिए। हम इनके नेतृत्व में लंबी छलांग लगाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। फिर 24 में सर चुनाव भी आने वाले हैं, कहीं ना कहीं सर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वहाँ पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन कुछ ना कुछ मजबूत है, उस गठबंधन में को तोड़ने के लिए ये तैयारी की नहीं, पहले भी उस गठबंधन ने कोई बहुत अच्छा नहीं किया था, तो इसलिए कहना कि ये निर्णय बीजेपी के किसी पॉकेट को देखकर निर्णय लिया गया है, ऐसा नहीं है। एक अच्छे नेतृत्व करता है, संगठन से जुड़े रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है और लगातार संगठन में रहे हैं, तो इसलिए उनकी संगठन क्षमता के आधार पर, उनके कौशल के आधार पर, उनके विशेषज्ञता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और उनके इस कौशल का उपयोग संगठन करेगा। भाजपा संगठन पर आधारित पार्टी है, तो उस संगठन की क्षमता के आधार पर हम लंबी छलांग लगाएंगे। अच्छा सर, एक बात और कर लें, अभी सर लगातार बात ब्रजेश पाठक जी के भी आ रहा था, दिनेश शर्मा जी का भी आ रहा था, उसमें एक जाट नेता को यहाँ पर लेना, किस नज़रिए से इसको देख रहे, क्यों नहीं और भी इनको ही क्यों? नहीं, मुझे लगता है इसको जाति के नज़रिए से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, जिस व्यक्ति को बनाया गया है उस व्यक्ति का कौशल देखिए कि कैसे ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं। वो पार्टी के हमारे कोषाध्यक्ष से उन्होंने शुरुआत की, कोषाध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, फिर क्षेत्र में रहे, उसके बाद प्रदेश में रहे, फिर सरकार में रहे। तो लगातार काम करते 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 उनका जो पूरा का पूरा जीवन है वो संगठन के लिए रहा। तो एक अच्छे संगठनकर्ता को बनाया है और संगठन में संगठनकर्ता ही चाहिए। उनको लगता है कि ये एबिलिटी उनकी सबसे बड़ी थी, इसी के बेस पे पार्टी ने उनको चूज़ किया। सर 24 में सर चुनाव भी होने वाला, किस तरीके की तैयारी है इस समय चल रही है और किस तरीके दिशा निर्देश चल रहे हैं अंदर आप लोगों को दिए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखकर काम नहीं करती, हम रोज काम करते हैं, हम 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। चुनाव के लिए सक्रिय नहीं रहते, चुनाव के लिए तो वो लोग सक्रिय रहते हैं। देखिए, पैरामीटर्स बदले हैं। पहले नेता कब दिखता था? पहले नेता तब दिखता था जब चुनाव की घंटी बजती थी। अब चुनाव हो या ना हो, भाजपा सक्रिय रहती है। हम सक्रियता के आधार पर काम करते हैं, हम चुनाव की घंटी बजने पर जनता के बीच में नहीं जाते। तो ये अंतर है, ये मूलभूत सिद्धांतों का अंतर है। सोनिया गांधी यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाती। हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो
सब जगह घूम रहा है। तो ये बेसिक पैरामीटर्स बदले हैं राजनीति के, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर दिन अपनी मेहनत के आधार पर आगे बढ़ रही है। अच्छा सर, एक सर क्वेश्चन थोड़ा सा तीखा क्वेश्चन है सर। जैसे सर दिल्ली में सर पॉलिटिक्स चल रही है इस समय, और बिहार में जिस तरीके से कुछ हुआ, इन सब जिस क्षेत्रों में जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है, इस पर सर क्या कुछ कहना है? देखिए, राजनीति में तो हर दिन पैरामीटर्स बदल, राजनीति शांत नहीं है, राजनीति हर दिन की परीक्षा है, और हर दिन की परीक्षा वही पास कर सकता है जो हर दिन मेहनत करेगा। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में इसका परिणाम छुपा है कि हम हर दिन मेहनत करते हैं, इसलिए हर परीक्षा में पास होते हैं। तो आपने प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी संजय चौधरी को सुना, वो साफ तौर से खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं, और 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के तैयारियों के बारे में एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। आज के दिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी को चुना गया है। खास साफ तौर से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है उसमें एक तरीके से ब्रेक थ्रू लाने का काम करेंगे। चल के बात करते विपक्ष के राष्ट्रीय लोकदल के भी प्रवक्ता से, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो अनिल दुबे हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे सिनेरियो पर, उसको भी जानते हैं। हमारे साथ इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी हैं राष्ट्रीय लोकदल से, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में पश्चिमी यूपी से एक नेता को चुना गया एज अ यूपी का अध्यक्ष। कहा यह भी जा रहा, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन को ब्रेक थ्रू लाने के लिए इनको लाया गया है। इस पर किस तरीके से आपकी सोच है? देखिए, देश की और प्रदेश की राजनीति मुद्दों से चला करती है, और मुद्दों की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी भागने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश में नौजवानों की समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश में कामगारों की समस्याएं हैं, और किसान, नौजवान, कामगार सारा इस सरकार के चलते परेशान है। किसानों के लिए काले कानून, 3 काले कानून लाए गए थे, उनके लिए कितना संघर्ष हुआ, किसानों ने कितना संघर्ष किया, राष्ट्रीय लोकदल ने संघर्ष किया। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायतें की, किसानों के बीच में गए, तब जाकर के एक दबाव में, राष्ट्रीय लोकदल के दबाव में, किसानों के दबाव में केंद्र सरकार झुकी और किसानों के काले कानून वापस लिए गए। आज उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का भुगतान बाकी है, किसानों को की आमदनी 2 गुनी करने का वादा था, किसानों की आमदनी 2 गुनी नहीं हुई। नौजवानों को रोजगार देने का वादा था, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। अग्निवीर बनाने की बात कर रहे हैं, किसान नौजवानों के साथ मजाक कर रहे हैं, कामगारों के साथ मजाक कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो किसान के गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। इन मुद्दों को लेकर के अगर कोई उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहा है, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, तो राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं, और वो किसानों के बीच में जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता किसानों में, नौजवानों में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और विधानसभा के चुनाव में गठबंधन को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, और उसको जनता ने स्वीकार किया, जनता ने उसको समर्थन दिया। यह अलग बात है कि किन्हीं कारणों से सरकार नहीं बनी, सरकार इनकी बन गई, लेकिन आज इन्होंने ये व्यक्तियों को लाने का काम कर रहे हैं। आज ये व्यक्तियों को पद पर बैठाने का काम कर रहे हैं। व्यक्तियों से राजनीति नहीं चला करती, राजनीति मुद्दों से चलती है, और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागने का काम करती है। मुद्दों से बचने के लिए महंगाई के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर इनके पास जवाब नहीं है। यह उससे बचने के लिए व्यक्तियों का चेहरा ले आते हैं, कभी राम का चेहरा ले आते हैं, कभी ये सेना का चेहरा लेकर के खड़े हो जाते हैं, अब ये जातियों की राजनीति पर का चेहरा लेकर के सामने आ रहे। इससे इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता इनको जान चुकी है। किसान इनके खिलाफ है, नौजवान इनके खिलाफ है। ये कोई भी चेहरा ले आवे, इनका भला होने वाला नहीं है। 24 में चुनाव है, तैयारियां हर पार्टी अभी से लगातार कर रही है। आप लोग किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं इस समय 24 के चुनाव को लेकर के? 24 के चुनाव को लेकर के हम भी तैयारी कर रहे हैं। 24 के चुनाव को लेकर के हम संगठन का काम कर रहे हैं। हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में देश में सदस्यता अभियान चल रहा है, और सदस्यता अभियान के बाद हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, और संगठन को 2024 में मजबूती के साथ हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करेंगे। तो साफ तौर पे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। आज के दिन एक नया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिला है उत्तर प्रदेश में।
साफ तौर से आप देख रहे हैं संजय चौधरी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि 2024 की तैयारियां यहां शुरू हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में जो गठबंधन है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, उसको ब्रेक थ्रू लाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ आपने सुना किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनिल दुबे, वो साफ तौर से कह रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गफलत में है और 2024 में गठबंधन बिल्कुल एकदम तगड़े से प्रहार करेगा। अब देखने वाली बात होगी 24 का सिनेरियो क्या रहता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।